मोइनुद्दीन और जोहरा का इश्क काफी अरसे तक बेनतीजा चलता रहा। वो एक दूसरे की मोहब्बत में पोर पोर डूबे हुए थे। जागती आंखों सपनों की बजाय वो एक दूसरे को देखते और रात में तन्हा होते तो अपने महबूब की तस्वीर से बातें करते, उसे चूमते, उसे प्यार करते, गोया वो तस्वीर ना हो, मुजस्सम महबूब। मौका मिलता तो तन्हाई में घंटों बातें किया करते थे। उनकी बातें महज मोहब्बत की धीमी धीमी आंच में सुलगती कैफियत का इजहार होती। जोहरा जान चुकी थी कि मोइन उसके बगैर नहीं रह सकता और वो खुद भी मोइन के बिना जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। ये उनका पहला इश्क था, उनकी जिंदगी का पहला कच्चा पक्का इश्क। वो इश्क जिसके सामने जिंदगी की सच्चाइयां भी हेच लगती हैं। मोइन के वालिद का इंतकाल हो चुका था और वालदा वो बहुत पहले मर चुकी थी। अब कारोबार का तमाम बोझ मोइन के कांधों पर था, जिससे फिलहाल उसे कोई रग़बत न थी। और इधर जोहरा की मोहब्बत जो किसी सूरत भी किसी हीले बाराबर साबित होती नजर ना आती। हिंदू मुस्लिम फसादात भी तो थे। मोइन एक अजीब सी गड़बड़ में मुब्तला था। परेशान हो? सब ठीक तो है ना? ठीक है भी और नहीं भी। उलझी उलझी बातें क्यों कर रहे हो? उलझी बातें नहीं कर रहा। शहर में फसादात बढ़ते जा रहे हैं और तुम्हारा बाप मानने को तैयार नहीं। मैंने अम्मा को इशारों में बताने की कोशिश की थी, मगर उन्होंने भी यही कहा कि बाबा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं और तुम भी। अब्बा ने मेरे चाचाजाद भाई से बात की है मेरे लिए। ऐसा ना करें कि कहीं भाग चले। मगर हम भाग के जाएंगे कहाँ? किसी शहर में, किसी दूसरे शहर में, ऐसी जगह जहां हमें कोई ना पहचानता हो, तुम्हें कोई ना पहचानता हो, तुम्हारे बाप को कोई ना पहचानता हो। क्या ये करना बहुत जरूरी है? हाँ, मैं अपने बगैर तो जिंदा रह सकता हूं, पर तुम्हारे बगैर नहीं। तुम्हें अंदाजा नहीं मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, इतना प्यार करता हूं कि तुम्हारे लिए जी भी सकता हूं, मर भी सकता हूं। किसी के प्यार में जीना बहुत मुश्किल होता है, मरना बहुत आसान। मैं तुम्हारे प्यार में जीना चाहता हूँ, तुम्हारे प्यार में मरना चाहता हूँ, तुम्हें खुशियाँ देना चाहता हूँ। और मैं भी यही चाहती हूँ। मेरी मर्जी की जिंदगी, मेरी मर्जी की खुशी और मेरी मर्जी का प्यार। मैं तुम्हें सब कुछ देना चाहता हूँ, इसी में मेरी खुशी है।
तुम्हें सब कुछ देना चाहता हूँ, तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। मेरा दिल करता है कि जो तुम कहो तो मैं ला कर दूं, जो तुम सोचो वो मैं कर दूं। मगर कैसे होगा ये सब, कब होगा? बहुत जल्द। मैंने सोचा कि अपना सारा कारोबार समेट कर किसी को बेचकर बॉम्बे से चला जाऊं, तुम्हारे साथ। चलोगी ना मेरे साथ? चुनाचे मोइनुद्दीन ने ऐसा ही किया। उसने अपना तमाम कारोबार एक हिंदू बनिए के हाथ फरोख्त कर दिया और ये सारा पैसा मोइन ने कराची के एक बैंक में जमा करवा दिया। मोइन अपनी जोहरा को लेकर खामोशी से मुंबई से निकलकर कराची आ गया और यहाँ पर एक होटल के एक छोटे से कमरे में वो मियाँ बीवी बनकर रहने लगे। उन्होंने खामोशी से शादी कर ली। दुनिया बिल्कुल बदली बदली सी लग रही है ना, पर तुम बिल्कुल वैसे जैसे मैं सपनों में देखता था तुम्हें। अच्छा, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे शादी से पहले मुझे देखा ही नहीं था। देखा था, देखने की बात कुछ और है और दूसरे तौर पे देखने की बात कुछ और है। पहले और अब में बड़ा फर्क है, लेकिन तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं। चलो, ये सब तो हो गया, अब क्या करना? कुछ अर्से तो चिपके रहना होगा हमें, यानी कि हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। इस होटल के कमरे में बंद रहेंगे? जी जनाब, ये होटल का कमरा ही हमारा घर है। यहीं खाएंगे, यहीं पिएंगे और यहीं मजे करेंगे। पर कब तक मोइन? जब तक हमारी तलाश जारी रहती है, जब तक तुम्हारे पास सुकून से नहीं बैठ जाते। पुलिस हमें ढूंढ रही होगी, पर्चा कटा हुआ है मेरे खिलाफ, तुम घर से भागी हुई हो। पर उनको क्या पता हम कहाँ हैं? मुंबई तो छोड़ आए हैं। पहले बॉम्बे में ढूंढेंगे हमें, फिर दूसरे शहरों में। ये जो पुलिस होती है ना, ये बड़ी अजीब और गरीब मखलूक होती है। मुजरिम को पाताल में से भी ढूंढ के निकाल लाते हैं वो लोग। पर हम मुजरिम तो नहीं हैं, मैं बालिग हूँ और बहुत भोली हो तुम सोना। हमारे माशरे में अपनी मर्जी से भागकर शादी करने वाले मुजरिम के जुमरे में आते हैं, और ख़ास तौर पर उस वक्त जब लड़की का बाप बहुत बाअसर हो। तुम मेरे अब्बा से डरते हो ना? नहीं, अपनी इज्जत से डरता हूँ, अपने प्यार से डरता हूँ। अगर पुलिस यहाँ पहुंच गई तो थाना कचहरी होगी, कितनी बदनामी होगी हमारी। ऐसा नहीं होने दो। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी नाक नहीं कटेगी। सारा मसला ही तो नाक का है ना। हमारी शादी की वजह से तुम्हारे घर वालों की नाक कट गई होगी, इससे डरता हूँ। मुझे अपनी इज्जत का बहुत ख्याल रहता है। एक बात कहूँ, तुम्हें मेरी मोहब्बत प्यारी है या अपनी इज्जत? दोनों, अपनी इज्जत भी और तुम्हारी मोहब्बत भी। जितनी अपनी इज्जत प्यारी है मुझे, उतना ही प्यार करता हूँ तुमसे। और खाने से? हा? क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे भूख लग रही है, प्यार से पेट थोड़ी भरता है। सॉरी, मैं कुछ खाने के लिए क्या आता हूँ।